हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर में। आज हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी 2024 के लिए रीजनिंग के अंदर में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वो कौन से ऐसे 10 टॉपिक है जहां से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, उस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बताने वाले बहुत कम लोग हैं कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। मैटर करता है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है ना। हर एक चीज को पढ़ना जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सिलेक्टेड चीजें होती है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के अंदर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जुनून 2.0 बैच जो है वो आप सभी के लिए यहां पर ला दिया गया है। तो जितने भी साइंस के विद्यार्थी हैं जुनून 2.0 बैच को यहां पर ले सकते हैं, और साथ साथ यहां पर जीटी बैच जो है वो भी आपका आ चुका है। तो आप सभी लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और यहां पर डिस्काउंट के लिए आप जो कोड यूज इस्तेमाल करेंगे दोनों ही जगह वो SONU20 सोनू20 कोड का इस्तेमाल कर आप यहां पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के अंदर में वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कितने सवाल बनते हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बना है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और यहां पर बेसिकली जो है अगर बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इससे आपका सवाल पूछा ही जाता है। ब्लड रिलेशन 2 से 3 सवाल यहां पर है ना। या तो ये सवाल आपके इंट्रोड्यूसिंग वाले होंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग पॉइंटिंग वाले, या फिर कोडेड फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस भी आपके यहां पर बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बनेंगे यहां पर। सिलॉग्स के क्वेश्चन से भी आपके करीबन 1-2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गए, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो वेन डायग्राम से भी सवाल बनते हैं, यानी कि कुछ कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए गए, कुछ एलिमेंट के नाम दिए गए, उस एलिमेंट के नाम के बेसिस पर आपको उनके बीच का रिलेशन वेन डायग्राम से शो करना होता है ना। इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन सवाल इससे बनते हैं। एग्जाम में सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। कभी कभी होता क्या कि क्लॉक से पूछा, कैलेंडर से नहीं पूछा, कैलेंडर से पूछा, क्लॉक से नहीं पूछा, तो 1 से 2 सवाल आपके बनने के चांसेस होते हैं, और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस बनते हैं। वो सभी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। जो आपकी क्लास चल रही है रात को 9 बजे, रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है 9 PM पर। 9 PM आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो वो आपको एक एक करके सारी चीजें मैं वहां पर कवर करवाऊंगा, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां पर जो हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, एक दो सवाल यहां पर बनेंगे। एनालॉगी, यहां पर सवाल बनते हैं। ऑड वन आउट से क्लासिफिकेशन चैप्टर से आपके सवाल बनते हैं। नॉन वर्बल जो आपका है, ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं, फिगर बेस्ड वाले जितने भी फिगर वाले सवाल हैं, चाहे वो आपके यहां पर अगर मैं बात करूं फिगर वाले सवाल का, तो जैसे कि आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, है ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन, हिडन फिगर के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, एम्बेडेड फिगर के सवाल हो गए। उसके बाद मिरर इमेज के क्वेश्चंस हो गए, मिरर इमेज के सवाल हो गए, वाटर इमेज के सवाल हो गए, फिगर सीरीज के क्वेश्चंस हो गए यहां पर। ठीक है, तो कुछ ऐसे नॉन वर्बल के अंदर फिगर वाले क्वेश्चन है जहां से आपके 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक से सवाल मिलेगा आपको, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक से सवाल आपको दे दिया जाएगा, या किसी एक टॉपिक से ही आपको 2 सवाल पूछ दिए जाएंगे। तो ये कुछ रीजनिंग के अंदर में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। सिलेबस तो बहुत सारा है, कोई भी किताब पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें दी होती है, लेकिन हमें पूरा पढ़ना नहीं है, हमें अच्छा नंबर लेकर आना है। और अच्छा नंबर लाने के लिए रीजनिंग के अंदर में, है ना, जीटी के अंदर आपको इन सभी टॉपिक्स पर फोकस करना है। नॉन वर्बल के अंदर ये टॉपिक्स हो गए, ऑड वन आउट, एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर डायरेक्शन डिस्टेंस था, सिलॉग्स के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हो गए, ब्लड रिलेशन के सवाल हो गए, और नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस यहां पर हमारे लिए बनते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमेशा, अगर पीवाईपी सॉल्व कर रहे हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप कर रहे हो, तो वहां पर भी इन सभी टॉपिक्स पर फोकस करें। जब सॉल्व करोगे तो वहां पर भी आपको मालूम चलेगा कि यहीं से सवाल आपके बने हैं प्रीवियस ईयर के अंदर भी। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर। और मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ऑलमोस्ट मोर देन
95% क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले, रीजनिंग सेक्शन के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर में, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो जुनून 2.0 बैच जो है आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चीजें हैं, ई बुक्स वगैरह, लाइव क्लासेस, सारी चीजें इसके अंदर दी जाती है यहाँ पर। और जीटी के लिए आपका यहाँ पर, जीटी प्लस लैंग्वेज के लिए जुनून 2.0 यहाँ पर है, और जुनून 2.0 साइंस बैच यहाँ पर दिख रहा है ना। कॉमर्स वाले कॉमर्स के लिए करेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स के लिए करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट कोड मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, सोनू 20 इस्तेमाल करेंगे। डिस्काउंट कोड क्या है? SONU20, ठीक है। बाकी जो भी क्लासेस आपकी 9 PM पर होती है, YT की क्लास 9 PM, आपकी यूट्यूब की क्लास हमारी होती है साइंस अड्डा पर, तो इस क्लास को आप लोग डेली बेसिस पर जरूर करें। क्लास आपकी होती है डेली बेसिस पर करना जरूरी है। वहां पर टॉपिक वाइज हो, चाहे वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा YT पर भी, ठीक है। बाकी बैचेस के अंदर आपकी क्लासेस होगी, मैं आपको करवाऊंगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर थोड़ा चलेगा बहुत डिटेल में क्लासेस, है ना। मैक्स मतलब बहुत डिटेल, मतलब अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चंस जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ कराया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर 9 बजे आप मेरी क्लासेस को करते रहें, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि रीजनिंग में हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। बाकी जुनून 2.0 बैच आप सभी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए है, उसमें आप एडमिशन ले लीजिए और वहां पर मेरी क्लासेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।